नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। तो आपने मेरा गार्डन बगीचा जो कहें वो देखा है और बहुत पसंद आया आप लोगों को। बहुत अच्छे फूल हैं, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, सभी पूछ भी रहे हैं क्या डालते हैं। तो फर्टिलाइज़र का तो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि मैं क्या फर्टिलाइज़र डालता हूँ जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। लेकिन अभी तक हमने ये बात नहीं की, पौधे हैं, इतना अच्छा फूल है, सेहत है, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन ये सेहत सभी फूलों की ऐसी नहीं रहती है। इसमें भी बीमारियां लगती हैं, टाइम टाइम पे बीमारियां लगती हैं और टाइम टाइम पे हमें इनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तक हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, सिर्फ फूल देखा, फर्टिलाइज़र देखा, ताकत की बात तो कर ली, लेकिन जो बीमारियां आएंगी उसके बारे में कोई बात नहीं की। तो आज हम बात करेंगे बीमारियों के बारे में। जो प्लांट्स में बीमारियां आ रही हैं उसको ठीक कैसे करें, कैसे उसकी रोकथाम करें, क्या ऐसी दवाई डालें कि हमें बार बार दवाई ना डालनी पड़े। और फिर आजकल टाइम जैसा है तो हम जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स कहें तो हमारी बॉडी के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी पड़ता है, और साथ के साथ हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो एनवायरनमेंट सिस्टम है, उसमें मधुमक्खियाँ हैं, मक्खियाँ हैं, तितलियाँ हैं। अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो बेचारे वो भी मारे जाते हैं उसके साथ। तो ऐसा क्या हम करें कि हमारे जो एनवायरनमेंट के मित्र हैं, मित्र कीट हैं, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, वो भी बचे रहें, हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहे, हमारी बॉडी भी पे भी गलत असर ना पड़े। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। हम अपने घर में ही एक नेचुरल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं, जिसका हम स्प्रे करके पौधों को बीमारी से बचा सकते हैं, एनवायरनमेंट को जो है पॉल्यूटेड होने से मतलब केमिकल फ्री कर सकते हैं, और जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं, उनके ऊपर भी इसका कोई खास बुरा असर नहीं पड़े। सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को और पाइए गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो इस तरह से हम बनाएंगे, और ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि बिल्कुल फ्री रहेगा। थोड़ी सी एफर्ट आपको करनी पड़ेगी इसके लिए, वो मैं आपको आज बता दूंगा कि कैसे करना है। तो इसको बनाना सीखने के लिए आप, उम्मीद है आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कैसे बनाएं। तो ये देखिए आपके सामने, आप सभी को पहचान होगी इस चीज़ की कि देखिए क्या चीज़ है ये, और नहीं पहचान हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये धतूरा है। जो हमारे रोड साइड में जंगलों में धतूरे का पौधा बड़ी आसानी से मिल जाता है। और एक बात और करूँ तो शिव जी के जो शिव चालीसा है उसमें भी सुना होगा, धतूरे का जो भोग लगाया तो चढ़ाया जाता है शिव जी को। तो ये एक स्पिरिचुअल पौधा भी है और काफ़ी ये मेडिसिनल गुण भी इसके अंदर हैं। बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं इसके लिए, इसके बीजों से बनती है, इसके पत्तों से, फूलों से। तो हम आज जो बनाएंगे वो हम अपना ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाएंगे कि अपने पेड़ पौधे, फूल के पौधे हों, सब्जी के पौधे हों, किसी में भी इसको आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी के ऊपर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरा, हमारा इकोसिस्टम के जो मित्र हैं, मधुमक्खी है, तितली है, और भी बहुत सारे हैं, उनके ऊपर भी इसका खासा असर नहीं पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना है, सबसे पहला जो हमें लेना है, इसका लेना हमें एक मिट्टी का मटका लेना है। मिट्टी का मटका लेना है। आप 5 लीटर का, 10 लीटर का, 20 लीटर का, जो भी आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उस तरह का मिट्टी का मटका लेंगे, और उसके ऊपर रखने के लिए एक जो है उसका ढक्कन आता है वो लेंगे। ये आपको ख़रीदना पड़ेगा, इसमें आपको बस पैसे लगाने हैं। और नहीं आपके घर में पड़ा हो, जैसे गर्मियों वाला मटका पड़ा हो, तो उसको भी इस्तेमाल में ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछेंगे मिट्टी का मटका ही क्यों, हमारे घर में तो बाल्टी भी है, डब्बे भी हैं, मग्गे भी हैं, तसले भी हैं, उसमें क्यों नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि ये जो है रिएक्टिव होता है मेटल के साथ रिएक्टिव हो जाएगा, तो जो प्रॉपर्टी हम बनाना चाह रहे हैं इसकी, वो नहीं बन पाएगी। इसलिए सबसे पहले हम मिट्टी का मटका लेंगे। और दूसरी बात क्या है, मिट्टी में जो है पंचतत्व होता है, तो वो पंचतत्व का असर भी हमारी इस दवाई में आ जाएगा। जैसे पंचामृत बनाते हैं या पंचगम्य बनाते हैं, तो इस तरह से मिट्टी के मटके में से वो भी हमारे जो पेस्टिसाइड है उसको मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ क्या लेनी है, सबसे पहले हमने मिट्टी का मटका लिया, इसके बाद हम एक कैंची या चाकू जो भी है उसको लेंगे इसको बारीक काटने के लिए। तीसरी चीज़ हमारे को लेनी है वो है गौमूत्र लेंगे। अभी हमें 10 लीटर का मटका है, उसमें लगभग हम 4 लीटर के अराउंड गौमूत्र डालेंगे। तो ये हमारा गौमूत्र ये रखा हुआ है, और इसके बाद हम पानी डालेंगे। 4 लीटर गौमूत्र डालेंगे और 6 से 8 लीटर जो पानी डालेंगे, ताकि ये जो हम डालेंगे इसको कट करके अंदर, तो वो पूरी तरह से डिप रहना चाहिए और ये ढक्कन बंद रहना चाहिए। तो वैसे तो ये
10 से 15 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन जब इस टाइम सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा लेगा, हो सकता है 20 से 22 दिन ले लें डिकम्पोज़ होने में। तो आइए हम बताते हैं आपको। ये हमने लिया, इसमें हमें क्या करना है, ये धतूरे का पौधा है और धतूरे का फल, पत्ता, फूल, डंठल ये सभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेडिसिन बन जाएगी। ये तो मेडिसिन बनी हमारी एक जो मतलब थोड़ी सी कम पावर की रहेगी, जिसको हम इजीली किसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बनाना है तो ये देखिए कि इसको हम काटेंगे। ये हमने काटा तो आप इसके देख रहे हैं कि इसके बीज हैं। इसके बीज को मिक्सी में पीस करके उसका जो मेडिसिन बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उससे आपके पौधे जल भी सकते हैं। तो इसलिए हम वो मेडिसिन नहीं बना रहे हैं, हम सिंपल वाली जो लो वाली है मेडिसिन, जो नुकसान ना करे पौधों को ज़्यादा, वो बना रहे हैं। तो उसके लिए आप देखिए कि जैसे हमने इसको काटा, इसी तरह से इसको हम काट देंगे। और ये हमने कैंची लिया तो इससे हमने पत्तों को इस तरह से काट देना है। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो पत्ते देने हैं कितने देने हैं। एक मटके के अंदर 2 से 2.5 किलो जो है मटेरियल हम इसके अंदर डाल सकते हैं। और इस मटके में से जो दवाई बनेगी आपकी छन के और बच के बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर आपकी दवाई बनेगी। फल कम डालना है। फल कम डालने हैं और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी है तो इनके जो बीज, पके हुए बीज होते हैं, उसको पीस करके मिक्सी में और तब इसको डिकम्पोज करना है, गौमूत्र के अंदर ही करना है उसको भी, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो जिन लोगों ने नहीं किया, हाँ, जो एक्सपर्ट हो जाए इस मामले में, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्वांटिटी कम डलेगी और काफ़ी जो कीड़े खतरनाक हैं उनके ऊपर भी वो वर्क कर जाएगा। तो पहले आप थोड़े से शुरू करें, मतलब लाइट मेडिसिन बनाएं, ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो कि भाई वो आपके पौधों को नुकसान कर जाए। कि कई लोगों की ये हो जाती है कि भाई ये तो इसी से बना हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो चलेगा, लेकिन पत्ते जला देगा। जैसे लहसुन मिर्च वाला भी हम बताते हैं तो उसमें भी अगर ज़्यादा मात्रा अगर हो गई आपकी तो वो पत्ते जला देगा वो। तो उन चीज़ों को ख्याल रखते हुए आपने ये काम करना है। थोड़ा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, 2 वीक में फिर से इसको स्प्रे कर सकते हैं, बट ज़्यादा हो जाएगा तो वो प्लांट ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे जाएगा, नीचे ऊपर आएगा, तभी वो मिक्स हो पाएगा, सारा डिकम्पोज हो जाएगा। नहीं तो नीचे वाला डिकम्पोज हो जाएगा, ऊपर वाला डिकम्पोज हमारा होगा नहीं। तो इसलिए इसको मिलाते रहना है, डेली एक बार ज़रूर हिला दें, ताकि ये एरोबिक कहते हैं, जो वो ऊपर से नीचे तक चला जाए, ऑक्सीजन मिल जाए तो वो डिकम्पोज हो जाएगा जल्दी। अब ये भी बता दूं कि क्यों काम करता है ये। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर, धतूरे के अंदर क्या होता है, डेटोराइन होता है, एक केमिकल होता है डेटोराइन। इसकी मौजूदगी होती है इसके अंदर, जिस वजह से ये एक कीटनाशक का काम बढ़िया करता है। एक मतलब तरह का नशा होता है। तो जो इसके बीजों को पीस के बनाएंगे तो उसको, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नशा उसके अंदर होता है, उसकी स्मेल ज़्यादा हो जाए तो जो लोग नशा नहीं करते हैं तो उनको नशा भी हो जाएगा, और जो ऑलरेडी नशा करते हैं तो उनके ऊपर फिर इसका असर नहीं होता जल्दी। तो ये देखिए कि अराउंड 2 किलो के अराउंड ये जो है हमारा पत्ता कट के और फल टहनी कट के तैयार है। अब हम करेंगे क्या कि ये हमने मटका लिया और उसके अंदर इसको डाल देंगे ऐसे। ये तो मक्खी मच्छर के ऊपर भी बहुत बढ़िया वर्क करता है कि मच्छरों के सीज़न में अगर है और घर के आसपास इसको छिड़क दें तो मच्छर भी जो है इससे भागते हैं। तो ये हमने कुछ इस तरह से हमने इसके अंदर देखिए डाल दिया, इस तरह से कुछ डल गया। इसके डालने के बाद हम ये हमारा ये गौमूत्र है, ये लगभग 4 लीटर के अराउंड गौमूत्र है, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। ये डल गया और इसके बाद हम 6 से 8 लीटर वाटर पानी जो है इसके अंदर हम डाल देंगे।
फुलफिल करने के लिए। मतलब ऐसा कर देंगे कि ये पूरा का पूरा हमारा इसमें डिप रहे। इसके अंदर हम कोई जैसे डिकम्पोजर बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं डालने की? नहीं, बैक्टीरिया इसके अंदर चलेगा ही नहीं आपका। एक पेस्टिसाइड है तो बैक्टीरिया तो को वैसे ही मार देगा ये। कोई बैक्टीरिया वगैरह आपने नहीं डालना है इसके अंदर। सिंपली गौमूत्र और वाटर जो पानी है वो डालना है और ये धतूरे का पत्ता है। देखिए जैसा आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से डिप हो गया है, ये पूरी तरह से पानी में डिप है। तो इस तरह से रखना है और इसको क्या करना है, आपको ढक्कन बंद करके किसी एक कोने में रख देना है। आजकल धूप या छाँव का कोई ऐसा चक्कर नहीं है। गर्मियों में इसको थोड़ा सा आपको छाँव में रखना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो ये पानी जो है आपका, अगर 15 दिन का टाइम लगता है तो ये पानी जो है ना वेपोराइज होकर उड़ जाएगा, लेकिन इन दिनों वेपर उड़ने का कोई चांस नहीं है। तो इसको ढक करके आपको किसी कोने में आपको रख देना है, खुली जगह में, जहाँ पे ये अपना डिकम्पोज होता रहेगा। और एक बारी डेली इस तरह से इसमें डाल के और ऊपर नीचे कर देना है, हिला देना है। और इसके बाद का प्रोसेस क्या है, ये सपोज़ करो कि अब 15 दिन बाद आपका तैयार हो जाता है। देखते हैं कि बिल्कुल ये गल के अंदर देखेंगे कि ये जो पत्ते हमने डाले थे ये बिल्कुल डिकम्पोज हो गए हैं, गल गए हैं। तब इसको क्या करना है, पहले मोटी छन्नी में छान लीजिए, इसके बाद मलमल के कपड़े में छान लेना है। मतलब पूरी तरह से इसलिए छानने के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत फाइन क्वालिटी छानना है क्योंकि आपने इसको स्प्रे करना है। अगर इसके रेजिड्यू रह गए उसमें छानने के दौरान और आपने स्प्रेयर में डाला तो आपका स्प्रेयर जो है वो ख़राब हो जाएगा, जाम हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत फाइनली छानना है बिल्कुल, कि इसके जो रेजिड्यू हैं इसके पेस्टिसाइड में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए इसको 2 से 3 बार छानेंगे, डबल ट्रिपल, ताकि बिल्कुल ही जो इसका रेजिड्यू है इसके बीच में नहीं आए आपके। और जब ये तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है, किसी मेटल के बर्तन में नहीं रखना है तैयार को इस तरह का कोई प्लास्टिक का कंटेनर लेना है, उसमें रखना है और छाए में रखना है, धूप में नहीं रहना चाहिए आपका ये। तो आप साल भर चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसमें से जब आप छिड़कना होगा तो जिस तरह से कंसनट्रेटेड बनेगा ये, आपको 15 से 20 ml पर लीटर, 20 ml कह लो, 15 से 20 ml पर लीटर जो है डाल के और छिड़काव इसका कर सकते हैं इस दवाई का आप। तो ये समझ में आ गया।